हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सटी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम का। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था स्टेटमेंट के बारे में और उसका जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे स्टेटमेंट के बारे में वो तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था। और आगे बढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो हमारा रहेगा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है और इसमें क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इफ़ स्टेटमेंट अगर बात करें तो इफ़ स्टेटमेंट कहता है, बाबू लोग ध्यान से सुनना, इफ़ स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम इफ़ में जो भी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, इफ़ में जो भी हम कंडीशन लिखते हैं तो अगर वो ट्रू रहेगा तो उसके ब्लॉक, इफ़ के ब्लॉक में जो भी कंडीशन, जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करके हमारा रिजल्ट के रूप में मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका सिंटेक्स ध्यान दीजिएगा। इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ लिखेंगे और इसके ब्लॉक में जो भी हमारा कंडीशन रहेगा फंक्शन के अंदर, ठीक है, उसके बाद इसके ब्लॉक में जो भी हमारा स्टेटमेंट रहेगा, ठीक, एंड देन ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट सीधा सा बोलता है कि अगर ये कंडीशन जो रहेगा ट्रू रहेगा, ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो इसके ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो क्या करेगा, तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा बाहर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स रहा तो ध्यान से सुनना, फिर से ढूंढना, अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू रहा तो इस ब्लॉक में आएगा और जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट के रूप में देगा। नहीं तो अगर यहाँ पे जो कंडीशन फॉल्स रहेगा तो इस ब्लॉक में आएगा ही नहीं, ये सीधा सा बाहर आएगा और कुछ भी हमें रिजल्ट के रूप में नहीं मिलेगा। ये हो गया इफ़ कंडीशन का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रोग्राम अगर हम लिखें, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे हम a बराबर 5 लेते हैं, b बराबर 6 लेते हैं और कंडीशन लगाएं इफ़ कंडीशन में कि बाबू लोग कि हम मान लेते हैं कि a जो है वो छोटा है b से, ठीक, और इसके स्टेटमेंट में हम लिख दिए सी आउट, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए कि ये जो है वो ट्रू है, ठीक, ये जो है वो ट्रू है, एंड देन ब्लॉक करेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझना, सबसे पहला चीज़ कि A में जो है वो 5 है, B में 6 है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा तो 5 आएगा और ये इधर 6 आएगा। ये कंडीशन जो है बाबू लोग चेक करेगा और ये कंडीशन जो है वो ट्रू आ जाएगा, तो जो भी हम स्टेटमेंट में लिखे हैं वो हमारा एग्जीक्यूट करके रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट में आ जाएगा। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे कंडीशन को चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ पे जो है वो ये 5 और 6 ना दे करके हम यहाँ 5 के जगह 10 करते हैं और 6 के जगह पे अगर हम यहाँ पे 9 करते हैं तो कंडीशन क्या बन जाएगा, 10 लेस देन जो हो जाएगा बाबू लोग 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन, तो ये कंडीशन अब क्या बन जाएगा, तो अब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद इस स्टेटमेंट के पास ये नहीं आएगा, सीधा यहाँ से बाहर आ जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा, बट हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारा रिजल्ट कुछ भी यहाँ है ही नहीं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सीधा सा इफ़ का कहना है कि अगर हम ट्रू रहेंगे तो हमारे ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट रहेगा बाबू लोग, जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो हम एग्जीक्यूट कर देंगे और हमारे ब्लॉक में अगर हम यहाँ पे कंडीशन में फॉल्स हुए तो हमारे ब्लॉक में कुछ भी लिखा रहे, स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम सीधा सा बाहर आ जाएंगे। सीधा बात ये है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसे जो है बाबू लोग, इसे मिठाई पसंद है, ध्यान से सुनना, इसे मिठाई पसंद है और इसे ला करके हम क्या दे दिए, समोसा दे दिए, क्या दे दिए, समोसा दे दिए, तो ये रूस नहीं जाएगा, रूस जाएगा। अगर मिठाई दिए तो ये ट्रू रहेगा, समझ में आ रहा है, अगर हम मिठाई दिए तो ट्रू रहेगा, तो आएगा क्या, खुशी खुशी ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर इसे समोसा दिए तो ये रूसने के बाद क्या बोलेगा, भाग यहाँ से, और सीधा बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ें होती है। अब आता है बात यहाँ पे कि अगला जो हमारा कंडीशन होता है बाबू लोग क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, अगला जो होता है वो होता है हमारा इफ एल्स का काम होता है। तो अगला जो हमारा होता है वो इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो इफ एल्स क्या होता है, इफ में जो होता है इसका सिंटेक्स यहाँ पे ध्यान से सुन लेना जरा सा।
सिंटेक्स लिखते हैं कि इफ़ में जो कंडीशन रहेगा, है ना, इफ़ में जो कंडीशन रहा ट्रू रहा तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो बाहर आएगा, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट देखेंगे वो प्रिंट करेगा। ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनना इसको, ठीक दिख रहा है? हाँ चलिए, अब ज़रा सा ध्यान से सुनना इसको, क्या बोला गया है। इफ़ में क्या था, जब वो कंडीशन ट्रू रहा तो उसके ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो प्रिंट करेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहा तो इसमें आएगा और ये प्रिंट कर देगा, मतलब सीधा सा है, रसगुल्ला मिलेगा तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो क्या बोलेगा कि अब जाइए छोटा भाई के पास, हम छोटा भाई को दे दिए समोसा, हमको समोसा पसंद नहीं है, ये बात हो जाती है, बात है ना। तो यहाँ पे एल्स में आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। अब ज़रा सा ध्यान से सुनना, इसी को अगर हम यहाँ पे लिखें, ठीक, इस पे प्रोग्राम लिखते हैं कि एक नंबर को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें फाइंड करना है कि वो जो नंबर दिया गया है वो ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, वो हमें फाइंड क्या करना है, एक नंबर हम एक्सेप्ट करते हैं वो ऑड है या फिर इवन है, ये हमें अगर फाइंड करना हो तब इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ़ एल्स का। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम पूरा लिखते हैं, ध्यान से सुनना। हैश इंक्लूड जो हमारा हेडर फाइल रहेगा उसको डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक, conio.h, void में जो हमारा मेन फंक्शन आएगा, ठीक, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे डाटा टाइप मान लेते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और a नाम का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं, एक नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। और a में जो है बाबू लोग अभी हम कुछ यहाँ पे दिए नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर हम डाले नहीं है, तो इंटर करवाते हैं a को। ठीक है, तो उसके लिए हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंटर एनी नंबर, ठीक, इंटर एनी नंबर, और हम चाहते हैं कि वो नंबर जो है वो नीचे आए तो इंडेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है वो स्ट्रिंग का आप लोग \n इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं a को, राइट है, इनपुट करेंगे। उसके बाद फाइनली काम जो हो जाता है हमारा बाबू लोग, फाइनली काम जो आ जाता है वो किसका आ जाता है, हमारा कंडीशन का काम आ जाता है। ये तो इंटर कर दिए, अब हमारा कंडीशन का काम आता है तो इफ़ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हम क्या लगाएंगे, सबसे पहला यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, ऑड और इवन, या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा वो नंबर। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला थोड़ा सा मैथमेटिक चीज़ जो है वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए इस लॉजिक को सीखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला ये समझना यहाँ पे कि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं 5 है, तो ये कैसे पता करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है, तो 5 से नॉर्मली जो है 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जो है बाबू लोग 0 आ जाता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो क्या होगा, ऑड हो गया, जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडुलस साइन का। ठीक है, जो कि ये रिमाइंडर देता है हमारा। ठीक है, तो सीधा सा बोलेंगे यहाँ पे कि ए जो है, ए में जो नंबर रहेगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है बाबू लोग, ठीक है, तो क्या हो गया, वो इवन होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा, है ना। यहाँ सीधा सा क्या है कि a में 2 से डिवाइड करें, a को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है तो वो हमारा क्या देगा, तो वो हमारा ऑड देगा। तो हमें सी आउट में इस्तेमाल करते हैं, ये जो है हमारा इवन देगा, क्या देगा, इवन देगा। अगर 2 से पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आता है तो क्या देगा, हमें इवन देगा। यहाँ पे देखिए हमारा कंडीशन लग गया, ब्लॉक ओपन ब्लॉक क्लोज स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब जो है बाबू लोग ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज होने के बाद अब क्या हमारा, या तो जो कि हमारा एल्स का काम होता है। ठीक है, एल्स का काम होता है। अब जो हमारा इफ़ का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारा काम किसका आता है, एल्स का आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स और सी आउट में क्या करेंगे, ऑड कर देंगे, ठीक है। फाइनली ब्लॉक करेंगे एंड गेट सी एच करेंगे। ठीक है, गेट सी एच करेंगे। गेट कैरेक्टर जो हमारा रिजल्ट देता है, रिटर्न 0 भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पे मेन फंक्शन जो यूज किए हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब सबसे पहला यहाँ पे समझो इसको, अगर हम यहाँ पे ए में इंटर करवा दिए, हम मान लेते हैं ए में जो है वो वैल्यू को इंटर करवा दिए, मान लेते हैं 10।
ठीक। 10 दे दिए, ये 2 से जो है वो बाबू लोग 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये काटेगा, सीधा सा रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 बराबर 0 आ गया, कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू मतलब इसको रसगुल्ला मिल चुका है। रसगुल्ला मिलने के बाद क्या बोलेगा कि हमारे ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, तो इवन प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, रसगुल्ला नहीं देते हैं इसको, क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब इसको सिंगाड़ा देते हैं। मान लेते हैं 9 दे दिए, 2 से डिवाइड करेगा ये, रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 0। यहाँ पे आएगा कितना, 1 बराबर 0। अब ये क्या करेगा, ये तो रूसेगा, रूसेगा ना, रूस जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब क्या बोलेगा, हम नहीं खाएंगे इसको। सीधा सा ये बाहर आएगा। बाहर आने के बाद क्या प्रिंट कर देगा, ऑड प्रिंट कर देगा, ऑड प्रिंट कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा आपको क्या करना होगा ना, मैथमेटिकल चीज़ को थोड़ा सा आपको अप्लाई करना होगा। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो गई। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा ये सभी चीज़, प्रेसिडेंस जो हम आपको बताए थे उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ऑपरेटर कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, इफ़ कंडीशन में जितने सारे ऑपरेटर हैं वो मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, जो हमारा कंपैरिजन वाला है, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर। जितने सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, और नॉट इक्वल टू, इन सभी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग ऑपरेटर पढ़ चुके हैं क्लास में, है ना, क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना ही होगा, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में नहीं रहेगा तो ये इफ एल्स कोई काम का आपका रहेगा नहीं फिर। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान में रखोगे तभी ये सभी चीज़ें लॉजिक आप लोग लगा सकते हो, है ना, लॉजिक लगा सकते हो, अपने माइंड में लॉजिक जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हो गया आपका, आगे जैसे कि हम लोग मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पे सीधा सा बात है कि जितने सारे ब्लॉक हम लिखेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ क्या करता है, इफ़ में सिर्फ जो है वो एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एक बार में। ये हमने कहा है पहले ही आपको, जो भी हमारा इफ़ के अंदर रहेगा, है ना, इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन रहेगा वो ट्रू होगा तो एक ब्लॉक जो हमारा एक स्टेटमेंट होता है उसको प्रिंट करेगा। फिर आप जो है वो फिर से इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर क्लोज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। जो हमारा स्टेटमेंट है उसको पूरा कंप्लीट करके ही रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।